जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। तो बया का घोंसला उपन्यास के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। तो केशव दास द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्न है: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। तो इनमें से भाषा भूषण जो है केशव का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा युग्म है जो सही है। तो भगवत शरण उपाध्याय कृत यह दुनिया मैंने देखा कलकत्ता से, पीकिंग एवं सागर की लहरों पर देवेंद्र सत्यार्थी कृत धरती गाती है, बुक सेलर की डायरी, रामवृक्ष बेनीपुरी की पावों में पंख बांध कर आदि यात्रा वृतांत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो ये माना जाता है इंदुमती से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शुंभ के चिट्ठे के लेखक हैं। तो शिव शुंभ के चिट्ठे के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक थे। तो नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव के रचनाकार हैं। तो मालती माधव के रचनाकार भवभूति हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। तो शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम माघ है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूत की रचना का नाम है। तो भवभूत के 3 नाटक उपलब्ध हैं: महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अशोक वाजपेयी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारेश मोही कोठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। तो इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। तो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक शिव मूर्ति हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल की रचना है। तो मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। तो कौन है? प्रभाकर श्रोत्रिय हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय की रचना है।
तो अज्ञेय की काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं: हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहिरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरी ओ करुणामय प्रभामय, आंगन के पास द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? तो ये है त्रिलोचन की। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल राग के रचयिता हैं? तो बादल राग के रचयिता निराला जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो ये है आत्मकथा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग के नाटककार हैं? तो भारतेंद्र युग के नाटककार श्रीनिवास दास हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्ट मार्ग की स्थापना की? तो इनमें से वल्लभाचार्य ने पुष्ट मार्ग की स्थापना की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? तो आनंद कादम्बिनी का संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? तो कौन हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराधीन सपनेहु सुख नहीं पंक्ति लिखी गई है? तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई तुलसीदास द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? तो प्रथम रचना है करुणालय और उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? सेवा सदन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह सूरदास को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रामाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो ये है अवधी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तो इनमें से निराला की व्यंग परक कविता कुकुरमुत्ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है? तो इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त अलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने सुलभ कुपु महिर्ष किसे कहा? तो ये कहा दुर्वासा को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है? तो ये कृत रिपोतार्ज की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य की विधा है? तो दृश्य काव्य की विधा नाटक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो इनमें से व्यंग्यकार हैं पांडे वेचन शर्मा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो सदल मिश्र भाषा की विशेषता कौन सी है? पूर्वीपन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो ये किस सप्तक में संग्रहित हैं? ये है तार सप्तक में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो कौन सी है? ये है राग दरबारी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ब्रजभाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या वैदिक संस्कृत में? तो ये ब्रजभाषा में रचित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान रस के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो कौन है? फ्रैंक ईके हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है, तो कौन सी है? रेखा चित्र है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो इनमें से ऐतिहासिक नाटककार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।